नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में हिंदी साहित्य का विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ध्यान में रखते हुए लगभग 50 प्रश्न बताने जा रहे हैं। जैसे यूजीसी नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, रेलवे शिक्षक भर्ती सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप पीडीएफ मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृतिक, तुर्की, अंग्रेजी। कौन सी भाषा नहीं है? तो वह जो है किसमें शामिल करने के लिए बोल रहा है? तो आर्य भाषा में पूछ रहा है कि आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे तुर्की भाषा जो है यह आर्य भाषा में शामिल नहीं है। सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रूट है या यौगिक नहीं है? पीला, झटपट, घुड़साल या पंकज। आंसर ये पीला जो है से रूट या यौगिक शब्द नहीं है। ठीक है। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, फीस, नीलामी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दाग जो फारसी का है। फोर है, नया लेखक उनसे डरता है, पुरानी घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वह पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपयुक्त कथन लेखक ने किस लेखक के संदर्भ में कहा है या किसके बारे में कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, बी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, सी है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। किसके लिए कहा है? आंसर हो जाएगा डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। 5 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 5 पंडाल में शामिल नहीं है? आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी जो है अहंकार जो है से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये शामिल नहीं है। 6 है, अपभ्रंश या प्राकृतिक भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक या योग मार्ग की बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। एक कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या लास शर्मा का। बहुत अच्छा है। आंसर हो जाएगा बी, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। 7 है, 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी पर ऐसे निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व इत्यादि खंडों में आंख मूंद करके बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह की इतिहास नहीं बन सकता है। इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किसके आलोचक ने कही गई है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राम कुमार वर्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 का आप देने की कोशिश कीजिएगा। यह रामचंद्र शुक्ल के बारे में बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यह कथन है। 8 है, वज्र का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामांकन करते हुए उपयुक्त नामांकन निम्नलिखित में से किस साहित्य ने सुझाया है? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। अर्थात वज्र का कृष्ण संप्रदाय नाम देने के लिए किस व्यक्ति ने इस तरह की सुझाव दिया था? आंसर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिए थे। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा योगदान रखते हैं ग्रियर्सन महोदय। 9 है, दाब साहेब प्रयास को गाथा या साहित्य की प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? वारुचि, देवसेन, पुष्पदंत, मलाइल धवल में। तो किसने किया है? आंसर डी हो जाएगा, मलाइल धवल ने किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने लेकर के आया हूँ। 10 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाल मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? भाग्यवती,
परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्याम स्वप्न। किसे यहाँ पे तुलना किया गया है? 10 का आंसर बी हो जाएगा, परीक्षा गुरु। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं? विश्वामित्र, मत्स्य गंधा, राधा, नारद की वीणा। कौन सा नहीं है नाटक, ये आपसे पूछ रहा है, आंसर देना होगा डी। ठीक है, नारद जो है से यह मत्स्य जी का नहीं है। 12 है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। क्या किया है करुणा में? करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। बी, करुणा पत्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। सी है, करुणा का प्रयास सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। डी है, करुणा का आलंबन के प्रति कृतज्ञता होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप यदि दे लेते तो भी अच्छी बात है, लेकिन आंसर हो जाएगा सी, करुणा का प्रसार सामाजिक और जीवन की स्थिति को पुष्टि के लिए होती है। यहाँ पे कूट में दिया हुआ है, तो कूट जो बी है ये सही है। ठीक है, 13 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल विवाह संधि और किशोर मार्ग मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया? शेखर ए जीवनी ने, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, जयवर्धन ने। किसमें किया गया है? आंसर 13 का सीधा आप देना चाहते हैं तो ये होगा शेखर ए जीवनी में। 15 है, मेला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है? प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हरगोरी और मंगला देवी। कौन नहीं है इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, जो हरगोरी और मंगला देवी ये नहीं। बाकी श्रीधर सरस्वती है ये थे, कमला सुमृत दास है ये था, प्रशांत कालीचरण ये सब थे। 15 है, नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की और हो सकती है। उसका मूल स्रोत जीवन का अर्थात बोध और इस अर्थात को लेकर चलने वाला वह विराट महल और निम्न मध्य वर्ग जो अपने जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। कुट उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? भीष्म साहनी, शिव प्रसाद, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो यहाँ पे दिया हुआ आंसर है, आप सभी लोग दे सकते हैं, डी आंसर हो जाएगा, कमलेश्वर का है। 16 है, शक्ति कवितत्व बीज रूप संस्करण विशेष अर्थात कवितत्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्करण को शक्ति कहते हैं। आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट या आचार्य दंडित। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन इससे आप हड़बड़ाएंगे नहीं। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आचार्य मम्मट ने। 17 है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 बताई है? दांडी, धनंजय, रुद्रट, अभिनय गुप्त ने। किसने बताई है? तो 17 का आंसर ये हो जाएगा, दांडी ने बताई है। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से? जॉर्ज लुकास से, हिजरा पाउंड से, डेनियल बेल से, जांग दरिदा से। तो बिंबवाद का संबंध पूछ रहा है, किसका? बिंबवाद किससे नहीं है? तो यह जो है से हिजरा पाउंड से नहीं है। ठीक है, 20 आदिवासी विमर्श का मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष या जनजाति के विस्थापना, त्रास। सी है सत्ता के प्रति मोह। डी है जल जंगल जमीन पर अधिकार। आदिवासी विमर्श मूल स्थापना नहीं है, बहुत अच्छा है, आंसर हो जाएगा सी, सत्ता के प्रति मोह। इस पर आप जाएंगे। 21 हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चरित्र देखना है तो विवाह के समय गुलाब से मिली हुई स्वास्थ्य बालिका को 5 वर्ष के बाद देख लीजिए। उसे समय पर असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाला करुणा न मिले? उपयुक्त कथन किस लेखिका ने लिखी है? रमणिका गुप्ता, मनु भंडारी, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा। तो किसने यह कथन लिखी है, किसके संदर्भ में लिखी है, ये सब आपको ध्यान देना है। आंसर डी हो जाएगा, महादेवी वर्मा ने। 22 है, स्त्री विमर्श का मूल स्थापना नहीं है। सती तत्व की स्त्री तत्व। बी है सती के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता। सी है सामाजिक वर्जन नाम से मुक्ति। डी है परिवार संस्था का जंत्रिक कारण। कौन नहीं है? आप आंसर देंगे 22 का, ये हो जाएगा सती तत्व की स्त्री तत्व। 23 मार्क्सवादी दर्शन के
किस पद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा, वर्गविहीन समाज की स्थापना, शोषणविहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। 23 का आंसर डी हो जाएगा, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, साकेत में, संध्या अंटन में, कमानी ने, प्रिय प्रवास में। अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप दे लेते हैं आंसर डी हो जाएगा, प्रिय प्रवास में। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, शुद्ध कविता की खोज, कैट का सपना, कमानी का पुनर्विचार। कौन सा नहीं है मुक्तिबोध का? तो आंसर हो जाएगा सी, कैट का सपना। 26 धूमिल रोटी सांसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4 आदमी, 5 आदमी, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति। तो धूमिल की जो कविता है उसमें कितने व्यक्तियों का जिक्र किया गया है? आंसर होगा डी, 3 व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। 27 है, हमारे समाज में मानवीय गुण की पहचान बढ़ाने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल इस पद पर आधिकारिक होगा जो उसके सामने असमर्थ्य से सूचित होता है। उसे पद नहीं, उसके माता पिता या अंश की देन है। उपयुक्त कथन में किसके भूमिका में उदित है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, रसीम रर्थी या कुरुक्षेत्र किसके संदर्भ में लिखी गई है? आंसर 27 का सी हो जाएगा, रसीम रर्थी के संदर्भ में कही गई है। 28 है, तेरा मेरा मानुष कैसे एक हुई रे, मैं कहता हूँ आखिर देखी तू, कहता कागज की लेखी रे। यह उपयुक्त पंक्ति किसके संदर्भ में, कौन सा मंतव्य सही नहीं? अनुभव को महत्व देना, लोक ज्ञान की महत्ता, शेहबाह आडंबर की प्रतिष्ठा, डी है सहज बात को सहजता से कहना। तो 28 का आंसर बी हो जाएगा, लोक ज्ञान को महत्ता को समझना। 29 है, आध्यात्मिक रंग की चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही? बिहारी, विद्यापति, रसखान या मुल्क दास के। तो किसके संदर्भ में बोले हैं? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, विद्यापति के संदर्भ में बोले हैं। 30 है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। कौन सा है? 1 इंच मुस्कान, बी है अनुगुंज, सी है आपकी बंटी, डी है बेघर। आंसर सी हो जाएगा, आपकी बंटी। 31 है, लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र है? मेला आंचल, पड़ती कथा, जुलसू, कितने चौराहे। किसकी है यह? आंसर हो जाएगा मेला आंचल का है। लक्ष्मी दासी मेला आंचल में पढ़ने को मिलती है। 32 है, गोदान उपन्यास का हरि राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था? बलेरी, गंगोली, शिवपालगंज या पांडेपुर का। तो गोदान में देख लीजिए, हरि राम जो था, ठीक है, यह हीरा राम, यह किस गांव का रहने वाला था? तो 32 का आंसर ये हो जाएगा, वह बलेरी गांव के रहने वाला था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 33, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन बाबू बैजनाथ, बी है मास्टर मोतीराम और बाबूराम दीन, सी है मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, डी है कांसी शाह गंदा सिंह। 33 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, मास्टर मोतीराम और बाबू तोता राम। 34 है, प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर रचित कहानी। उसने कहा था परिंदे, सिक्का बदल गया, अमृत आ गया। क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप दे लेते हैं तो अच्छी बात है। तो प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई कौन सी रचना है? तो आंसर हो जाएगा 34 का, ये उसने कहा था। 35 है, मानव प्रवृत्तियां अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटक किया। द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक विशाखा दत्त, कामना, सज्जन या प्रायश्चित। कौन सा है जयशंकर प्रसाद का? 35 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, कामना। 36, इतिहास के गड़े मुर्दे को खाने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है।
अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? सन्यासी, मुक्ति की रहस्य, सिंदूर की होली, राजयोग्य। तो 36 का आंसर हो जाएगा ये सन्यासी के संदर्भ में बोला गया है। 37 नारी का आकर्षण पुरुष को नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद अंश किस नाटक का है? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या ध्रुव स्वामी स्कंद गुप्त। आपको देना चाहिए आंसर हो जाएगा ये लहरों का राजहंस का यह कथन है। 38 है अभिजातीय परिवार की कठोर अनुशासन बढ़ाता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनरी जिंदगी से मुक्त का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक के विषय में वस्तु है? कार्ड, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, उड़ान। यह किसके संदर्भ में लिखी गई है? आंसर सी हो जाएगा अंजू दीदी के संदर्भ में। 39 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यह पहला भाग है, ध्यान रखेंगे। 40 है मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज। तो मुक्ति बोध की आत्मकथा का लेखक कौन है? तो वह है विष्णु चंद्र शर्मा जी है। 41 है निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। बी है उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होना चाहिए। सी है वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने पंडित और रचना कौशल की दात जमाना चाहते थे। डी है अपनी रचनाओं में उन्हें संस्कृत इतिहास की मुक्ति परहेज किया है। आंसर हो जाएगा 41 का ये केशव के कभी हृदय नहीं मिला। ये बहुत बार पंक्ति पूछा भी है। ठीक है, यहाँ पे कूट देख लीजिए, ये ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाएगा। 42 संविधान का अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया? संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। बी शासकीय परियोजनाओं के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगी। सी है राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। डी है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो 42 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, शासकीय परियोजनाओं के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मानी होगी, जो कि यहाँ पे कूट में दिया हुआ है 1, 2 दोनों सही होगा। 43 हरे कृष्णा प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर है? स्वतंत्र उत्तर नए भावबोध का विकास। बी है प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता। सी है सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। डी है पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। क्या होना चाहिए? आंसर बी हो जाएगा प्रखर राष्ट्रीय चेतना मुक्त ऐतिहासिकता है। 44 है कि नीचे दिए गए यहाँ पे कूट दिया हुआ है 2 और 3 दोनों सही होगा। 44 विश्वविद्यालय परिषद के जीवन पर आधारित उपन्यास है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाई। कौन सा है? तो 44 का आंसर आप खुद दे सकते हैं। आंसर डी हो जाएगा धूप छाई रंग। नीचे दिए गए यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा 1, 2 दोनों। अब निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास, नाभादास, कृपाराम, स्वामी हरियादास और ई है स्वामी नाभादास। कौन सा है? राम भक्ति शाखा के कवि के बारे में पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भक्ति काल से आंसर हो जाएगा 45 का ये स्वामी अग्रदास जो है से ये राम भक्ति शाखा से ताल्लुक रखते थे। ये देख लीजिए ऑप्शन ये 1, 2, 3 तीनों। 46 है निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है? समय सरगम, एक जमीन अपनी या एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। तो 46 का आंसर सी हो जाएगा, कूट में दिया हुआ है। 46 का आंसर सी हो जाएगा, कूट में दिया हुआ है। 2 और 4 दोनों सही होगा। 47 है निम्नलिखित में दंत वर्ण है? ड, ढ, द, ध। तो देखिए दंत वर्ण त, थ, द, ध, दंतना। तो त, थ, द, ध देख लीजिए त, थ, द, ध। तो यहाँ कूट में दिया हुआ है, तो उसी तरह आपको मिलाना त, थ। यहाँ पे लिख लीजिए पहले त, थ, द, ध दंतना।
तो कौन कौन मिल रहा है, द मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद ध मिल रहा है, त थ द ध, ये 2 मिला, ठीक है। अब कुछ नहीं मिला, तो आपको आंसर किस रूप में देना है, त थ द ध, तो आंसर हो जाएगा कूट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि आप सोच समझ के दे लेते हैं आंसर डी हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। 48 है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग झरोखे। तो 48 का आंसर बी हो जाएगा, ओस की बूंद, ठीक है। कूट में यहाँ पे दिया हुआ 1 और 3 दोनों सही होगा। 49 है, निर्मल वर्मा की कहानी की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायक को की और, बी है अकेलेपन और अलगाव की, सी है प्रतिरोध और विद्रोह की राष्ट्रीय चेतना। कूट में दिया हुआ है, यदि आप कूट में इसी तरह नेट में भी आपको दिखाई देगा आंसर ज़्यादा करके, तो 49 का बी हो जाएगा, ठीक है। 1 या 2 दोनों सही होगा। 50 रस के संबंध में कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, बी रस को अलौकिक आनंद और लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है, डी है भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधित सिद्धांत अपने पूर्व नाटक और भाषा ग्रहण किया है। तो कौन सा होना चाहिए, लास्ट आंसर देना है आपको, ये हो जाएगा डी, भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के संबंध में कहा है। और यहाँ पे कूट में भी ऑप्शन है, अर्थात 3 और 4 दोनों सही होगा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 3 और 4 सी एंड डी, ठीक है। ये दोनों कूट जो है से दोनों आंसर सही है, सी एंड डी। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।